पड़ोस में रहने वाली दो औरतों में से एक औरत के पास में बहुत अधिक यानी मात्रा में दूध देने वाली भैंस थी और एक औरत के पास में दूध देने वाली बकरी थी। तो स्वाभाविक बात है कि भैंस की अपेक्षा बकरी बहुत कम दूध देती है। एक दिन भैंस रखने वाली औरत के यहाँ अचानक से 3-4 मेहमान आ जाते हैं, लेकिन उनकी आवभगत करने के लिए उसके पास में घी नहीं होता। तो वह अपने पड़ोस की बकरी रखने वाले औरत के पास जाती है और कहती है कि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं लेकिन मेरे पास में घी नहीं है। बकरी रखने वाली औरत उसे कहती है कि मैं आपको 1 पाव घी उधार के तौर पर दे सकती हूँ, आप मेरा वापस लौटा देना। भैंस रखने वाली औरत उधार बोल करके 1 पाव घी अपने घर लेकर जाती है और मेहमानों की आवभगत करती है। नमस्कार, मैं हूँ विजय शर्मा। ये एक छोटी सी सत्य कथा पूरी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपने नहीं किया है तो, और सुनने के बाद आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि हम YouTube माध्यम से जुड़ जाएं और कोई भी ज्ञानवर्धक हो आप तक बात पहुंच जाए। लेकिन कुछ समय इंतजार करने के बाद जब अपना घी वो जो वापस मांगने उस औरत के वहां जाती है भैंस रखने वाली की, तो वो मना कर देती है कि भला मैं आपसे घी उधार के तौर पर कौन लेके आऊंगी, आपकी बकरी तो बहुत कम दूध देती है और मेरे पास तो बहुत ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। बकरी रखने वाली औरत समझदार थी, वो कुछ नहीं बोली और अपने घर जा करके उसके बारे में चिंतन करने लग जाती है और सोचती है कि अगर मैं आजू बाजू के किसी भी से भी ये बात शेयर करूंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि आपसे उधार घी वो लेकर जा सकती है। यदि गांव की पंचायत में करूंगी तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये सोचते सोचते अचानक से उसके दिमाग में गांव से बाहर एक मठ में एक विद्वान पुरुष रहते थे, साधु पुरुष रहते थे। वो दिमाग में आता है कि क्यों ना उसके पास जाया जाए, हो सकता है कोई समाधान निकल जाए। वो बकरी रखने वाली औरत, वो गरीब, वो साधु के पास जाती है और उसे कहती है महाराज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। वो साधु पुरुष पूरे गांव की पंचायत को एकत्रित कर लेते हैं और उन्हें वर्तांत करते हैं, लेकिन कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर साधु पुरुष उन दोनों औरतों को बुलाता है अपने पास में और उनसे कहता है कि जाओ मठ के अंदर से एक एक लोटा जल का भरकर लेकर जाओ और अपने हाथ पैर मुंह धो करके मेरे पास में वापस लौटो, वापस आओ। तो भैंस रखने वाली औरत पहले ऐसा ही करती है कि जल से भरकर वो एक लोटा लेकर जाती है। तो कुछ ही पल के बाद में जब साधु के पास आती है तो बड़े चिड़चिड़े स्वभाव से कहती है क्या 1 लोटे जल में कोई हाथ पैर मुंह धो सकता है, और वो साधु के बगल में रख करके चली जाती है। उसके बाद फिर बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को साधु के पास रखते हुए बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके वो वापस लौट जाते हैं चुपचाप, बड़े शांत स्वभाव से। तो ये देख करके साधु पुरुष पूरे गांव में के पंचायत को बोलता है कि इसने 100% ये सही बोल रही है कि घी उधार के तौर पर लिया है, भैंस रखने वाली औरत ने घी उधार लिया है। तो गांव के पंचायत के सदस्य सभी कहते हैं कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे मान सकते हैं। उन्होंने लोटे की बात बताई ऐसे ऐसे रखते हुए, और जो औरत बकरी रखने वाली थी उसमें अभी भी 2-4 बूंदें रखी हुई थी जबकि उसके पास कोई बूंद भी नहीं थी। और उसने भैंस रखने वाली औरत ने केवल अपने हाथ ही धो रखे थे, न उसने मुंह धो रखे थे, नहीं पैर धो रखे थे। जबकि बकरी रखने वाली औरत ने हाथ भी धो रखे थे, मुंह भी धो रखा था और अपने पैर भी। तो इससे साबित होता है, इससे ये सीख मिलती है कि यदि आपके पास में अधिक मात्रा में कुछ भी हो तो आप उसका ठीक ढंग से उपयोग कीजिए। वो दूध बेच भी सकती थी, मक्खन भी निकाल सकती थी, छाछ भी निकाल सकती थी, वो घी भी निकाल सकती थी और उससे अलग अलग तरीकों से भी अपना गुजारा भी कर सकती थी। लेकिन वो सब व्यर्थ किया, कोई कभी कुत्ते कोई बिल्ली या जैसे तैसे भी वो पूरा उसको सही उसने उपयोग नहीं किया। और बकरी रखने वाली एक इतनी समझदार औरत थी, उसने कम में ही थोड़ा बचाते 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 वो कितना करे। यदि मान लो आपके पास में धन है तो उसका अच्छे से आप उपयोग कीजिए, ऐसा ना हो जितना कमाएं उसको खर्च कर दें। अलग अलग इनकम सोर्स बढ़ाइए, अलग अलग तरीके से आमदनी का सोर्स बढ़ाइए, सही उपयोग कीजिए। गलत होगा, गलत करेंगे तो भैंस वाले की तरह आप मुसीबत के समय किसी बकरी वाले के वहाँ पर जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। इससे सीख मिलती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।